कैसे हो आप लोग? तो आज आपके युवा संस्थान जो अब मेरा भी हो चुका है, इसके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आपको बेस्ट विशेस कि इसके साथ आप जो काम करने जा रहे हो वो सक्सेसफुल उसमें आप बने और यहाँ पे और एक रूम बढ़ानी पड़े, इतने जनों को हम एक साथ मिलकर हेल्प करें, ऐसी अपेक्षाएं है। और इसी के साथ हम आज का सेशन चालू करते हैं जिसका नाम है आई एम अनस्टॉपेबल। आई एम अनस्टॉपेबल। कोई जवाब दे सकता है इसका? आई एम अनस्टॉपेबल का मतलब क्या है? कोई एक? मुझे कोई रोक नहीं सकता। वेरी गुड। बियॉन्ड द लिविंग बियॉन्ड द लिमिट्स। हमने अपनी अपनी एक लिमिट बना रखी है, सबने अपनी अपनी एक लिमिट बना रखी है कि नहीं बना रखी है? बस यहीं तक के, यही मेरा घर है, इतने ही मेरे पास पैसे हैं, इतना ही काम मैं कर सकती हूं या कर सकता हूं, मैं इतना ही दूर जा सकता हूं, मैं इतना ही खा सकता हूं और मैं इतना बड़ा ही घर बना सकता हूं, मैं इतना ही कमा सकता हूं। हमने अपने मन में ये लिमिट्स बना लिए, उसको हम आज थोड़ा सा और आगे एक्सपांड करेंगे, उसमें से हम निकलेंगे। ठीक है, तो अब एक एक्सरसाइज करते हैं। जिसको दिख सकता है वो देखिए और जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है वो अपने हाथ टेबल पे रखिए क्योंकि हाथों की एक्सरसाइज है। दोनों हाथ फैलाइए। अब जब मैं काउंट करूंगी तब एक साथ बाकी ऐसे करिए, बाकी ऐसे करिए। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है वो टेबल पे हाथ रखेंगे। एक साथ 6 उंगली रहनी चाहिए। ठीक है, एक हाथ की 5 उंगली और एक हाथ की ये फिंगर, इंडेक्स फिंगर, अंगूठे की बाजू की जो उंगली होती है ना, वो रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बार दूसरे हाथों की 5 उंगली और जो पहले 5 उंगली वाला हाथ था उसकी इंडेक्स फिंगर। ठीक है, अलग 5 उंगली इंडेक्स फिंगर, हाथ अदला बदल करते जाइए, फिर बदल। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। नो, मेरे जैसा कोई कर सका मतलब मैं जीत गई, मतलब आप हार गए। आंसर है, आंसर है इसका मैं जीती, ये तो पक्का। आपसे आगे बढ़ी ये तो पक्का, आप मेरे से पीछे रह गए ये तो पक्का। इसको डिनाई कर सकते हो क्या? पर ये हुआ कैसे? क्योंकि मैं 10 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूं। फटाफट फटाफट। आपने किया नहीं, आपने आज ही किया। शुरुआत थी, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आप भी परफेक्ट हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए मेरे जैसे फास्ट नहीं हो पाया। मैंने चूंकि 10 दिन से ये किया है इसलिए मुझे जल्दी आ गया। इसका मतलब मैंने 10 दिन आधा आधा घंटा रोज इसमें लगाया। किसी भी काम करने के लिए मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने अपना समय दिया, मैंने मेहनत की, तब मैं जाके आगे बढ़ी। ऐसे ही दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं और हम या आप थोड़े से पीछे रह जाते हैं। क्या उसका जवाब हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा सा सुपीरियर, थोड़ा सा ज्यादा समय दिया, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस की, थोड़ा ज्यादा मेहनत की, इसलिए आगे बढ़ गए। लेकिन ह्यूमन माइंड, हमारा ब्रेन ऐसा होता है कि वो सोचता है कि इसका फर्स्ट नंबर आया, ये आगे बढ़ गया, जरूर पेपर चेक करने वाला इसका दोस्त होगा, जरूर इसने पैसे खिलाएंगे। सोचते हैं ना हम, ऐसे कैसे, मैंने भी तो वैसा ही उतना ही क्वेश्चन पेपर का उतना ही तो आंसर लिखा, या सबके लिए तो सेम क्वेश्चन पेपर था। सोचते हैं या नहीं आगे से? और फिर क्या होता है? नेगेटिव सोचने से क्या होता है? स्ट्रेस। हम और आगे बढ़ने के बजाय हम क्या करते हैं? वही सोचते रहते, कैसे आगे गया, ढूंढना चालू कर देते। उसका दोस्त है क्या वो टीचर? उसको क्वेश्चन पेपर मिल गया था क्या? उसने कुछ गड़बड़ की थी क्या? अमूमन ऐसा होता है। तो आगे से क्या करेंगे? इस चीज को चेंज कर देंगे और हम आगे से अपने आप पर फोकस करेंगे। मुझ में क्या कमी रह गई, मुझे और कितनी मेहनत
करनी थी, थोड़ा सा रोज ज्यादा, थोड़ा सा रोज ज्यादा, तो हम क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट डेज ऑफ लाइफ में आप जी रहे हो, इतनी एनर्जेटिक ये यंग आप हो, बहुत एनर्जी है, उसको वेस्ट नहीं करना है। और जब स्ट्रेस आता है ना, तो माइंड बोलता है कि चल घूमने चले जा, पिक्चर देख ले, चैटिंग कर ले, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, और हम क्या करना चालू कर देते हैं, ये सारी चीजें देखना और वहां पे समय बिताना चालू करें, क्योंकि दुखी है ना मन, दिल दुखी है, ब्रेन दुखी है, तो कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो हम स्विच हो जाते हैं एडिक्शन की तरफ, जो हमें खुशी प्रदान करता है, और ऐसे करते हुए बुरी आदतें लग सकती है। तो अब क्या करेंगे, हम ध्यान हमारे ऊपर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम्स सेम है, सिलेबस आपका सेम है, क्वेश्चन पेपर सेम है, इतना बड़ा जो आकाश है वो सेम है हमारे लिए, वायु जो है वो सेम है हमारे लिए, कि होशियार को ज्यादा आकाश और ज्यादा वायु मिलती है और हमको कम देता है भगवान, ऐसा है क्या? रिजल्ट्स क्यों आते फिर अलग अलग? मेहनत होता है और थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा आपने हाँ, अब मुझे बताइए, जब आप युवा में एंटर हुए, सब जन एक दो आंसर मुझे चाहिए, सबसे पहली फीलिंग क्या आई? आप मुझे लगता है 7 बजे से आए हो, सबसे पहली युवा के गेट में अंदर आते हुए आपकी फीलिंग क्या आई, आप बताओ, फीलिंग या क्या देखा, ये बता सकते हो आप, क्या देखा आपने? कुछ एग्जाम दे रहे थे बच्चे, ठीक है, बैठिए, आपने क्या देखा? बच्चे एग्जाम दे रहे, आपने क्या देखा? बैठिए, टाइम को नोटिस किया आपने? आज टेस्ट है, अच्छी से बनना, पेपर बनाना है, ठीक है। युवा का गेट तो एक है ना, हम सबने एंटर किया, जवाब क्यों अलग अलग है? अलग समय पे एंटर हुए, ठीक है, घर से निकलते वक्त अलग फीलिंग थी, अलग सोच थी, एंटर होते हुए भी वो दिमाग में फीलिंग चल रही थी, और हम डिस्ट्रैक्टेड थे, इसलिए क्या हुआ कि सबके दिमाग में अलग अलग चीज चलती थी। अगर हमारा ब्रेन, यहां से मैं कंप्यूटर से मैनेज करूं, एक ही फीडिंग डालूं, तो सब जन एक समान सोचोगे, सब जन एक समान बिहेव करोगे, ठीक है। कंप्यूटर जैसे एआई करवाता है रोबोट से, हम है क्या? नहीं है, हम जिंदा इंसान हैं, सबकी फीलिंग्स अलग है, सबके माँ बाप अलग है, सबकी घर की परिस्थिति अलग है, सबके आजू बाजू वाले रहने वाले लोग अलग है, सबके पास सुख सुविधा अलग अलग है, ठीक है, सबके भाई बहन अलग है, सबके रिलेटिव्स अलग है, सबके फंक्शंस अलग अलग है, तो अलग अलग एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, हम उसमें से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी सोच भी अलग अलग होने वाली है। इसके कारण हमको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अब इसमें से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस और एग्जाम्स की जो मैंने बात की, वो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए है, ठीक है। जैसे एक जंगल है, एक जंगल में बहुत सारे प्रकार के प्राणी हैं, हाथी, घोड़ा, बंदर, क्रोकोडाइल, मछली, और सबकी स्कूल लग रही, सब क्लास 1 के बच्चे हैं, और टीचर है, टीचर बोलती है आज तुम्हारी मैं एग्जाम लूंगी, और एग्जाम में बोलती है पेड़ पे चढ़ो, कौन जीतेगा? सिखाया तो सबको था। दूसरे दिन एग्जाम होती है, आज तालाब में स्विम करने की एग्जाम है, कौन जीतेगा? सिखाया सबको था। तो हम सब ऐसे अलग अलग प्राणी हैं, कोई इसमें से हाथी है, कोई बंदर है, कोई मछली है, कोई क्रोकोडाइल है, कोई लोमड़ी है, कोई कैट है, कोई डोंकी है, कोई डॉग है, ठीक है। स्पीड कम है, ठीक है, स्पीड किसी की ज्यादा है, गुड। तो हम सब अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, इसलिए हमारे रिजल्ट्स अलग अलग है। इसके कारण आगे वाले को देखकर जरूर कंपटीशन आपको करना है कि मुझे भी 95% या मुझे भी आगे बढ़ना है, पर उसके कारण स्ट्रेस ना आए। रोज अपने से कॉम्पीट करो। पिछले साल मुझे 200 में से 180 मिले थे, अगली बार अटेम्प्ट करूंगी तो 185 या 90 मिलने चाहिए।
खुद से कंपटीशन करना है, दूसरों से करोगे तो आपको स्ट्रेस आएगा, और हमको स्ट्रेस नहीं चाहिए, है ना। तो मेक योर लाइफ और डिस्ट्रॉय योर लाइफ, इस कहानी जो मैं बताई ना उसके कारण जो आपको समझ में आया, उस बात से ये निकलता है कि मेक योर लाइफ और डिस्ट्रॉय योर लाइफ, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। खुद अपना आत्मनिरीक्षण करो, परीक्षण करो, और अपने जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। इसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसे किया, ये बात करना बंद कर दो। उसने वैसा किया, वो अलग प्राणी है, उसको देख के तुमने ऐसा क्यों किया, ये लगाओ और काम करो। इसमें अब विवेकानंद जी का कोट मैं बताती हूँ आपको, इतनी अच्छी कोट है उनकी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे पास है। आकाश, धरती, वायु, जल, अग्नि, ये पंच तत्व है, ये सब के लिए सेम है, ठीक है। हम खुद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन उसको लेने के लिए हमारी शक्ति नहीं है, और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम ले नहीं सकते उतनी, बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन हम उसको लेने में सक्षम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उन्हें हम डिसेबल्ड नहीं कहेंगे, डिफरेंटली एबल्ड। आप देखोगे कि जो एक अनएजुकेटेड लेडी है घर में, मान लो एजुकेशन नहीं है उसके पास, लेकिन वो वंडरफुल खाना बनाती है, लखपति करोड़पति बन गई है खाना बनाने के कारण, लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं है। मिलोगे तो ऐसा लगेगा क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा, अनएजुकेटेड है, ठीक है। दूसरी एक एजुकेटेड लेडी होगी, वो हो सकता है खाना जिसको बनाने में जोमेटो स्विगी से मंगाती हो। तो सब अपने अपने इसमें प्रवीण है, उसको कंपटीशन करने की कोई भी आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फर्क, स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो फर्क देखिए उनमें से हमको अच्छा लेना है, सिर्फ जेलसी नहीं करनी है जो अच्छा कर रहा है उससे अच्छी अच्छी चीजें सीखो, उनको अपना दोस्त बनाओ, उनसे कहानियां लो कि क्या तुम करते हो जो तुमको इतने अच्छे नंबर्स मिलते हैं। बात कर सकते हो, यहाँ पे इतने ग्रुप्स है, इसमें से सबके अलग अलग नंबर है, सेम नंबर जैसे भी हो, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। उनकी हैबिट देखो, सुबह कब उठते हैं, क्या करते हैं, डेली रूटीन्स को मार्क करो, ठीक है। बहुत फर्क होता है डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट का और एक अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट का, तो उनसे सीखना चालू करो। आदर सम्मान करना है। आजकल के जो लोग हैं, मुझे लगता है युवा के बच्चे तो नहीं होंगे, पर दूसरे जो एडोलेसेंट्स और ऐसे बड़े बड़े यंग बच्चे जो है, वो अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, जवाब देते पलट के, मत करो। उन्होंने आपको जन्म दिया है और आपको इस धरती पे लाया है, उनका आदर सत्कार करो और सम्मान करो। मॉरल बिहेवियर मतलब नैतिकता, जहां देखो हेल्प करो, ठीक है। आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, पैसे से हेल्प नहीं कर सकते हो तो समय दे के हेल्प करो, मदद करो। पैसे से हेल्प कर सकते हो, समय नहीं है तो पैसों से हेल्प करो, वो आपकी मर्जी है क्या। अब इसी के लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगी आपको, इमेजिन करिए ना वो स्टोरी को, आप बिल्कुल इमेजिन करना है। खेत आपने इमेजिन करना है, ठीक है। लगे हुए खेत रहते हैं, है ना, एक दूसरे से लगे हुए खेत रहते हैं, बहुत सारे किसान काम कर रहे हैं, उसमें एक किसान थोड़ा सा सीखा पड़ा है, वो जब बीज ढूंढने जाता है या खरीदने जाता है, कौन मतलब मक्के की खेती रहती है, मक्के के बीज को खरीदने जाता है, तब बहुत ही परीक्षण रिसर्च करके बीज खरीदता है कि अच्छी खेती हो, और उसको अपनी खेती में लगाता है, और उसके बाद उसकी खेती, उसके कॉर्न्स इतने परफेक्ट और इतने अच्छे होते हैं, और आजू बाजू वालों के कभी दाना कम, पिचके हुए, सड़े हुए दाने, या दाना ही नहीं है, सिर्फ कॉर्न उग रहा है, ऐसे आजू बाजू वाले के खेत के कॉर्न होते थे। अब नमस्ते, आइए। तो अब ये रिसर्च करके कौन फील्ड में उन्होंने अपनी खेती के ऊपर रिसर्च किया, और बहुत बढ़िया उसकी कॉर्न की खेती हुई। जो आजू बाजू वाले की सड़े हुए कॉर्न्स आते थे, उसकी खेती में एक अच्छी खेती हुई।
लाहौटी जी हमारे साथ है, एक समाज सेवक है और सर बैठे हैं। धन्यवाद सर, आप आए। मैं एक बार फिर से स्टोरी को शुरू करती हूँ। खेत होते हैं वे लगे हुए, उसमें से अलग अलग किसान होते हैं। एक किसान बहुत अच्छी बीज अपने खेत में बोता है, दूसरे लोग जो भी मिल जाए वो खेत में बोते हैं। अब जब ये अच्छे वाले किसान की जब अच्छी वाली खेती होती है तो सबसे महंगे किसके भुट्टे बिके जाएंगे? अच्छे वाले। अब ये किसान जो है वो करता है, ये भुट्टों को सुखाता है, उसके बीज तैयार करता है और आधे आजू बाजू वालों को बांट देता है कि तुम भी मेरे समान अच्छी खेती करो। कोई करेगा ऐसा? खुद ही आगे बढ़ेगा ना भाई, कंपटीशन के जमाना है, मैं ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन वो ऐसा करता था कि 75% बेचता था और 25% के बीज बनाता था और बांटता था। उसकी वाइफ बहुत नाराज होती थी, इतना नुकसान क्यों कर रहे हो, सब बेचो ना, लाखों करोड़ों कमाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, हम इसको बेचेंगे, 75% को, 25 को क्या करेंगे? बांटेंगे। 10 साल के बाद धीरे धीरे करके जैसे उसके खेत में भुट्टे उगते थे वैसे ही सेम दूसरों के खेत में उगना चालू हो गए और वो सारे किसान खुशहाल कहलाए, ठीक है। अब उसकी बीवी को उसने जवाब दिया, उसके घर वालों को उसने जवाब दिया कि अगर मैं आजू बाजू का एनवायरमेंट भी मेरे समान नहीं करता तो जो पोल्यूशन होता है, सॉरी, जो पॉलिनेशन होता है ना, हवा से बीजें उड़कर आती है, बर्ड्स बीजे डालते हैं और बीजे यहां वहां से उड़कर मेरे खेती में ये गंदे वाले बीजे आते और मेरी खेती क्या होती? खराब हो जाती। इसलिए मैंने क्या किया, उनको भी अच्छे बीज वाला भुट्टा उगाने बोला ताकि हवा भी आए, पशु पक्षी भी आए, कुछ भी हो, सबके यहां अच्छी ही खेती हो, ठीक है। कितनी अच्छी सोच है। इसका मतलब है अगर आपका एनवायरमेंट खराब है तो आप अपने एनवायरमेंट को सुधारो। सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूंगा ये नहीं, साथ में आपको दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ज्यादा लोग हमारे पास खराब एनवायरमेंट वाले होंगे ना, हम भी थोड़े दिनों में फिर वैसे बनते जाएंगे, हमको भी खराब आदतें लगना चालू हो जाएगी, क्योंकि एनवायरमेंट है। बार बार गालियां सुन रहे दोस्तों से, बार बार सिगरेट पीने वाले दोस्तों के साथ रह रहे हैं, बार बार बाहर का खाने वाले दोस्तों के साथ रह रहे हैं, तो कभी इच्छा हो जाती है और वो आदत में बदल जाती है। इसलिए आपके संगत का असर बहुत ही मायने रखता है। अपनी संगति को सुधारे और अपना फ्यूचर ब्राइट करे, ठीक है। एक राजा फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए जाता है और अपने सारे सिपाहियों से अलग हटके मतलब बिछड़ जाता है और एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां ऊपर एक तोता जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, राजा आया, राजा, इसको लूटो, उसको लूटो, राजा आया, इसको लूटो, आओ सब जन इसको लूट लो। अब राजा बहुत घबराता है, ये कैसे हो रहा है, और देखता है तो वाकई बहुत सारे लोग दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। उसके बाद वो राजा क्या करता है, फिर कैसे तो भी दौड़ के दूर जाता है और एक खेत के नीचे फिर एक झाड़ के नीचे फिर बैठ जाता है। वहां पे भी तोता रहता है। वो तोता बोलता है, आइए यजमान, जल अन्न ग्रहण करिए, आराम करिए, आप थके हुए हो। बड़ा आश्चर्य, कितने प्यार से बोल रहा है। और उस देखता है कि कहीं एक साधु की कुटिया है। वो वहां जाता है और पानी पीता है, खाना खाता है और आराम करता है। उसके बाद वो संत को पूछता है कि तोता वहां पे भी था, तोता यहाँ पे भी है, लेकिन वो ऐसा बोल रहा था, डरावनी बातें, और ये आपका इतना अच्छा बोल रहा है। तो बोले संगत का असर है, ये जो अच्छा बोल रहा है ना तोता, ये हमेशा यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सुनता है, ये संतों की दुनिया है, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, हमेशा आदर सत्कार होते रहता है। और इसलिए आपको उसने, क्योंकि वो सीखा ही वो है, उसने गालियां या उसने ऐसे उद्भट जैसे बातें करना नहीं सीखा, इसने जो सीखा वो बोला। और वो जो दूसरा वाला तोता है वो चोरों की दुनिया में रहता है, उसको सिर्फ गलत गलत शब्द सुनाई देते हैं, उसने उसको सीख लिया है और वो बोलते जाता है। संगत का असर समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही हमारे साथ होता है। हम जितना एनवायरमेंट अच्छा करें, या तो खराब एनवायरमेंट है, सुधार नहीं सकते हो तो छोड़ दो इस एनवायरमेंट को और ढूंढो अपने जैसे
अच्छे एनवायरमेंट को, या तो उसको चाहिए बहुत ही दोस्ती यारी गहरी है तो लग जाओ पीछे कि अच्छा करके ही छोड़ेंगे करके, ठीक है। और दोस्ती यारी ठीक है, यहां बहुत अच्छे से सीख कर बड़े हो जाओ, बहुत बड़े हो जाओ, अच्छे अच्छे ओहदे पर काम करो, और फिर उन दोस्तों के पास लौट आने के बाद उनको सुधारो, उनकी हेल्प करो। लेकिन आज आपको यहां से अच्छे सीख कर आगे बढ़ना बहुत ही जरूरत है, और फ्रेंड्स और सर्कल आपका वो होता रहेगा, जिंदगी भर होता रहेगा। आज ये एनर्जेटिक एज आप यूथ की छोड़ दोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मुझे आप बताइए, पिंक स्वेटर, जब बोर होते हो तो क्या करते हो? म्यूजिक सुनते हो, आप क्या करते हो? हाँ, कवि सम्मेलन में वो सुनते रहते हो, है ना। आप क्या करते हो? कॉमेडी देख लेते हो। और आप क्या करते हो? हम्म वाह, बहुत बढ़िया। मतलब सोशल मीडिया। किसी ने मैं पढ़ाई कर लेता हूं ये क्यों नहीं बोला? जब मैं बोर होता हूं तब मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूं। जवाब दिमाग में ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे ब्रेन ने पढ़ाई मतलब बोर ये सोच के रखा हुआ है। पढ़ाई मतलब बोर चीज, एंटरटेनमेंट मतलब सोशल मीडिया, खाना खाना, पिकनिक जाना, डांस करना, गाने सुनना, पिक्चर देखना, यही आता है ना एंटरटेनमेंट में। चेंज जो ब्रेन को बताओगे वैसा ही होगा। आज से ब्रेन को बताना है, क्या बताना है? बोर हो रही थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ, अलग बनोगे जमाने से, जमाने से अलग उठ जाओगे आप। कमांड ब्रेन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सिखानी है अपने ब्रेन को कि पढ़ाई एंटरटेनमेंट भी है, पढ़ाई से खुशियां भी मिलती है। आज ये समय जो आपका है 12 जनवरी 2025, समय क्या हो रहा है? 10:10। फिर कभी आने वाला है जिंदगी में? अभी अभी 10:11 हो जाएंगे, 10:10 चले गए। 12 जनवरी 2025 के 10:10। इसमें क्या किया आपने? मुझे सुना, तालियां। मतलब कुछ अच्छा काम किया। इस 10:10 12 जनवरी 2025 को आपको यह पता चला कि बोर होते हैं तो हम पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ अच्छा पाया। थोड़े से ही टाइम के लिए आप कुछ अच्छा पाते हो, बाकी समय तो सोशल मीडिया पे लगाते हो। दोस्ती यारी अफेयर्स सारे बाद में करना, पहले आगे बढ़ो, बहुत ही जरूरी है। आपके चॉइसेस वाइज होने चाहिए, अच्छे चॉइसेस होने चाहिए, एकदम हट के। चॉइस अच्छे नहीं होंगे तो जिंदगी भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। समय अभी भी आपके पास है, देख परख के आपको संगत के ऊपर मैं बहुत स्ट्रेस दूंगी, बहुत जरूरी है आपकी संगत को आपने संभालना है, ठीक है। अब हैबिट्स को गुड आपको बनाने हैं। कैसे बनाना है? सुबह जल्दी उठ के काम करना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, जो भी आप मजहब के हो, प्रेयर्स करना है आपको, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, अब हम 1-2 मिनट का या 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। रेडी? हाँ, ये खत्म नहीं हुआ ना अभी, ये मध्यांतर का मेडिटेशन है। क्या? सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप भी कर सकते हो। सब जन जितने बड़े यहाँ पे उपस्थित है, आंख बंद करिए, स्ट्रेट बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। सांसों पर ध्यान। लंबी गहरी सांस के साथ आपका पेट फूलना चाहिए। जब कुछ अंदर पेट के अंदर जाता है पेट फूलता है, और जब सांस को एक्सहेल करोगे, निकालोगे, तो पेट पिचकते हुए देखना है।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। स्ट्रेट बैठोगे एकदम। अब हम इमेजिन करते हैं कि आपके एग्जाम्स के समय को, इसको 3 पार्ट्स में बांटेंगे, एग्जाम से पहले, एग्जाम के दिन और एग्जाम के बाद। एग्जाम्स के पहले कैसी कैसी तैयारी कर रहे हो, अपना अपना विजुअलाइजेशन करोगे। 2 दिन में एग्जाम्स है, 2 दिन के पहले क्या कर रहे हो, कैसी तैयारियां, क्या खा रहे हो, क्या दिनचर्या है, कितना समय आप दे पा रहे हो। हाथ उठा के मुझे यस बोलिए कि आप सोच पा रहे हो। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। और इसमें पढ़ाई के कितने तरीके हैं देखिए। और जैसे जैसे माइंड आपका काम करता है वैसे वैसे आप और उत्साहित होते हो। अरे ये भी मुझे याद हो गया, ये भी मुझे याद हो गया, वाओ कितना इजी है ये। क्या क्या सब्जेक्ट्स है, बहुत अच्छी से तैयारी मैंने कर ली है और कम समय में। और देखो, जिस भी भगवान को मानते हो वो भी हंस रहे हैं कि बेटा तू जो पढ़ेगा ना वही एग्जाम में आने वाला है, डर मत। थोड़ा सा 5 मिनट और पढ़ ले। और आप बैठ गए। और अब आया एग्जाम का दिन। एग्जाम के दिन इतना खुशी भरा है आपके लिए क्योंकि यू आर रेडी, तैयार हो आप हर सवाल का जवाब देने के लिए। हंसते हुए चेहरे से तैयारियां कर रहे हो, आई कार्ड साथ में, पेन पेंसिल जो भी चाहिए सब साथ में, तैयारी हंसते हुए कर रहे हो। और आप पहुंच गए एग्जाम सेंटर और क्वेश्चन पेपर सामने। सबसे पहले आपने प्रणाम किया और आपने सोचा कि भगवान मेरा पेपर अच्छा होना चाहिए, जो मैंने तैयारियां की वो सब यहां पे मैं अपनी दिखाऊं आदत को। और जब आपने पेपर पढ़ना चालू किया, वाओ एक्सीलेंट पेपर, बढ़िया। और आपने तुरंत उसको मार्किंग चालू कर दिया फटाफट, क्योंकि 2 दिन से जो तैयारी कर रहे हो ना सब आपको यहां पे दिखानी है। बहुत खुशी खुशी आप एग्जाम सेंटर से निकले। अब रिजल्ट का दिन, ये तीसरा पार्ट, बहुत एक्साइटमेंट, पेपर में आपका रिजल्ट आने वाला है। एक्साइटमेंट में आप रात भर सो नहीं पाए हो। कॉन्फिडेंस तो है पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी अच्छे नंबर से, पर जब तक पेपर में नहीं आएगा तब तक कैसे समझ में आएगा। और रिजल्ट के दिन पेपर लेट आ रहा है, पर आपको आपके मोबाइल में आंसर आ गया, रिजल्ट आपने देख लिया एंड एक्सीलेंट नंबर से आप पास हो गए हो। खुशियां खुशियां, पूरे घर में खुशियां, मिठाई बट रही है। और आपके राजीव सर घर में आ रहे हैं बधाई देने के लिए, बुके लेकर, मिठाई लेकर। इमेजिन इमेजिन, विजुलाइज करिए, पेपर वाले आ रहे हैं फोटो लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, टीवी चैनल्स वाले। अपना चेहरा देखो, अपने पेरेंट्स के चेहरे को देखो, विजुलाइज करना है सिर्फ। आंख भराइए खुशी से और शाबाशी, सब दे रहे हैं आपको, मिठाई खिला रहे हैं। यही चित्र को माइंड में आपको रखना है। सांस पर फिर ध्यान, सांस पर फिर ध्यान, लंबी गहरी सांस। अपने मोबाइल का नंबर क्या है देखो तो, गिनो उसको, मोबाइल के नंबर को गिनो।
सांस पर फिर ध्यान। यही रिजल्ट की अपेक्षा थी आपको और वो मिल चुका है। अपने आंखों को नमस्कार की पोजीशन में लाएं, दोनों हाथों को रब करें, आंखों पर रखें और धीरे से खोलें। किया विजुलाइज? कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आ सकता है ना ऐसे रिजल्ट? अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना ऐसे अच्छे अच्छे चित्र को डालो और वो पाने के लिए आपको दुनिया की हर चीज आपके पास पहुंच जाएगी। हम ही ढूंढेंगे उसको, क्योंकि इतना अच्छा चित्र हमने बनाया है अपने माइंड में, उसको तो पाना ही है। अब जब पाना है तब मैं जल्दी उठना चालू कर दूंगी, मैं पढ़ना चालू कर दूंगी, ठीक है? और ऐसे ही सारी चीजों के लिए कमांड देनी होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जो हम नहीं देते हैं। चलो सब जन नाक बंद करो, नाक बंद करो, सांस नहीं लेना है। नाक बंद कर लो, सांस नहीं लोगे, नाक बंद, नाक बंद, सांस नहीं लोगे बिल्कुल भी। क्या हुआ? अरे मेरी बात नहीं मान रहे हो आप लोग? सांस बीच में क्यों ली? कंटिन्यूस बंद रखना था। ओह, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में ये रोकना है ही नहीं। अनकॉन्शियस एक्टिविटी है ये। सांस लेना आपको पता भी नहीं है, कब सांस ले रहे हो, कब छोड़ रहे हो। खाना खा रहे हो, कैसे पचता है, खून का संचार बॉडी में कैसे होता है, आप करते हो क्या? आपका बस चलेगा तो आप बोलोगे मेरी राइट हैंड में ज्यादा ताकत चाहिए, यहां का ब्लड यहां पे चले जाए, ठीक है? मेरा ब्रेन अरे खूब गंदी गंदी बात सोचता है, थोड़ा सा बंद कर देती हूँ, बंद। पेट दुख रहा, निकाल के रख देती हूँ। कर सकते हो क्या? कौन करवाता है ये? अनकॉन्शियसली डिवाइन पावर करवाता है, हमारे हाथ में नहीं है, पहले से फीड है, यही होना है। पिज्जा खाओगे तो ऐसे ही पचेगा, रोटी खाओगे तो ऐसे ही होगा, दाल चावल खाओगे तो ऐसे ही होगा, फ्रूट्स खाओगे तो ऐसे ही पचेगा। सबके समय अलग अलग है पचन के। आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं रोक सकते। केला खा रही हो, अरे रे रे निकालो निकालो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो बात की बात है कि आप उल्टी कर रहे हो या जो भी है, अनकॉन्शियस एक्टिविटी है, ठीक है? और मुझे बताओ, एक अंधेरे रूम में आप जा रहे हो, ताला खोल के क्या करोगे? लाइट ऑन करोगे या नहीं करोगे? दोनों आपके हाथ में। जैसे सांस लेना आपके हाथ में नहीं है, पर लाइट ऑन करना है कि अंधेरे में रहना है, किसके हाथ में है? ये कॉन्शियस एक्टिविटी है, सोच समझ के कर रहे हो। अरे बिल्ली आ रही है, कहां जाएगी? लाइट ऑन करो। अरे नहीं मुझे अब तो खाना खा के आई, बस सोना है, अंधेरा ही रहने दो। हमारे हाथ में है ना। और सांस लेना और सारी चीजें अनकॉन्शियसली होती है। भगवान को पता है ये इतना मूर्ख प्राणी है यहाँ पे। जैसे हम अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं ना, तो कभी ऐसा भी बोल सकते, जाओ आज मेरे को बहुत गुस्सा है, मैं सांस ही नहीं लूंगी। हम बोलते हैं ना खाना ही नहीं खाऊंगी आज। पेरेंट्स को बोलते हैं ना डर दिखाने के लिए, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, जाओ तो मुझे ये मोबाइल नहीं खरीद के दे रहे हो ना। वैसे हो सकता है हम बोले मैं आज सांस ही नहीं लूंगी, जाओ। क्या होगा फिर? तो भगवान ने हमको प्रिपेयर करके भेजा है कि तू चाहे ना चाहे सांस तो तेरे को लेनी पड़ेगी। तो ऐसे जब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्टिविटी जो अच्छी बुरी है उस पर आपको ध्यान रखना है। और जैसे हमने सपना देखा है सुंदर सा, उसको आपको हमेशा ब्रेन में रखना है। जैसे मैंने संगत का बताया, तो चूज पीपल वाइज, है ना, वाइजली, दिमाग से अपने दोस्तों को चूज करो। पर ऐसा नहीं है कि उनको हेल्प नहीं करना। जिसकी संगत आपको नहीं चाहिए, अगर वो अड़चन में है, तो नीडी पीपल को आपको हेल्प जरूर करनी है। इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और मुझे सुना। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। और ये सब डिवाइन पावर ने सब करवाया है, सब
पहले ही जग में है मौजूद, उसको मैंने चुन चुन के आपके लिए लाया है। ठीक है, मेरी इसमें कोई भी इसमें बढ़ाई है ऐसा कुछ नहीं है, सब डिवाइन पावर, यूनिवर्स में सारी चीजें हैं। किसके लिए क्या चाहिए वो शब्द निकल पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर आपका, युवा कोचिंग क्लासेस का, और मौका मिलेगा तो जरूर फिर से मैं यहाँ पे उपस्थित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।